जादुई पायल का जादू। बहुत समय पहले की बात है। सोनमपुर गांव में एक खुशी नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। खुशी के पिता रंजीत शहर में एक बहुत बड़ी प्राइवेट कंपनी में काम किया करते थे। उनका छोटा सा परिवार एक दूसरे के साथ अपना जीवन बहुत सुख के साथ बिता रहा था। लेकिन अचानक ही उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई और शहर में काम करते करते अपनी ही फैक्ट्री में खुशी के पिता रंजीत सीता नाम की एक महिला की ओर आकर्षित हो गए। वे बहुत ही सुंदर और चालाक थी। फिर कुछ समय के बाद एक दिन रंजीत सीता के साथ विवाह कर उसे अपने घर लेकर आए। सीता की अपने पहले पति से एक संतान थी जिसका नाम था सोनाली। फिर सीता उस घर की मालकिन बन गई। उसने रंजीत को इस तरह अपनी मुट्ठी में कर रखा था कि वे सारी तनख्वाह लाकर उसी के हाथ में दिया करता था और अब वे अपनी पहली पत्नी और बेटी से नफरत करता था। सीता उन दोनों माँ बेटी को नौकर की तरह रखती थी। वही दूसरी तरफ सीता की बेटी सोनाली खुशी की तरह तो खूबसूरत नहीं थी, पर वे बहुत ही घमंडी और लालची थी। एक दिन सोनाली अपने आईने के सामने बैठकर अपनी पायल निकाल कर देख रही थी कि तभी खुशी सफाई करने के लिए कमरे में आती है और पायल को देखकर खुश होते हुए कहती है, अरे वाह, ये कितने सुंदर पायल है, मुझे भी एक जोड़ा दो ना। चल हट, भिखारन कहेगी। मुझे अपनी कोई भी चीज तुझे देना पसंद नहीं। बेशक मैं उसे कूड़ेदान में फेंकना पसंद करूँ, लेकिन तुझे तो कभी भी नहीं दूंगी, समझी? अब जा यहाँ से। तभी वहाँ पर सीता आकर बोली, अरे क्या हुआ मेरी प्रिंसेस, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? देखो ना माँ, ये नौकरानी जब देखो मेरी चीजों पर नजर डालती रहती है। देखो आज ये मुझसे मेरी पायल मांग रही है। अरे क्यों रे भिखारन, तूने और तेरी माँ ने हमारी नाक में दम कर रखा है। पायल पहनने का ज्यादा ही शौक है तो जाकर अपनी माँ से पैसे ले। यहाँ तेरे बाप ने पैसों की फैक्ट्री नहीं बना रखी, समझी? तो आप भी तो नहीं कमाते, मेरे पिता ही आपको पैसे देते हैं। उन पर तो हमारा भी हक है। आप हमारे ही घर में रहकर हम पर अत्याचार कर रही हो। देखो तो माँ, किसी खेंची की तरह जुबान लड़ा रही है, नौकरानी कही की। मेरी ही घर में रहकर मुझे नौकरानी कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माँ आप क्यों चुप करी है? ये हमारी कितनी बेइज्जती कर रही है। फिर सीता उसे खींचकर एक थप्पड़ मारती है और घर का काम करने को कहती है, जाओ जाके काम करो, वरना तुझे और तेरी माँ को धक्के मार कर घर से निकालूंगी। अब अपनी गंदी शक्ल लेकर यहाँ से निकल। समझ गई नौकरानी, अपनी औकात मत भूल। नौकरानी। खुशी को गुस्सा आया और उसने उसे धक्का दे दिया। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी बच्ची को धक्का दिया, आज तो तू मेरे हाथों नहीं बचेगी। फिर सीता ने डंडा उठा लिया, जिसकी वजह से खुशी घर से भागते भागते बाहर निकल गई। रुक जा कलमुही, जाती कहाँ है? आना तो तुझे इसी घर में है, छोड़ूंगी नहीं, देखना जरा। वही दूसरी ओर घर से निकलकर भागते भागते खुशी एक घने जंगल में पहुंच गई। हे ऊपर वाले, अब मैं कहाँ जाऊँ? अगर घर पर गई तो सतीली माँ मुझे बहुत ज्यादा मारेगी, पर मैं माँ के बगैर कैसे रहूँगी? वे दोनों मिलकर मेरी माँ पर बहुत अत्याचार करेगी। फिर खुशी रोने लगी और उसकी रोने की आवाज वहाँ से गुजर रही एक चुड़ैल ने सुनी। फिर वो उड़ते हुए वे चुड़ैल खुशी के सामने जा पहुँची। खुशी उस चुड़ैल को देखकर घबरा गई। प्लीज मुझे मत मारना, मुझे माफ करो, मैंने कुछ नहीं किया। अरे घबराओ नहीं बच्ची, मुझसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाली। मैं तो यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। सच में? हाँ बेटी, बता आखिर तुम क्यों रो रही थी? रोते हुए खुशी ने उस चुड़ैल को सारी बात बताई। ये सारी बात सुनकर उस चुड़ैल ने कहा, अच्छा तो तुम्हें पायल पहनना बहुत पसंद है। ये कहते ही उस चुड़ैल ने अपनी छड़ी घुमाई और ये देखते ही देखते वो दोनों एक चांदी और सोने की नदी वाली पायल के पास पहुंच गए। ऐसा नजारा देखकर खुशी दंग रह गई। अरे बेटा, तुम इतनी हैरान ना हो, ये दो नदी सोने और चांदी के पायल की है। एक नदी में सोने की पायल तो दूसरी नदी में चांदी की पायल है। ये कहकर वे चुड़ैल उन दो नदियों से सोने और चांदी की एक एक जोड़ा पायल उठाकर बोली,
अरे खुशी बेटा, ये सोने और चांदी की पायल तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगी, लेकिन एक बात याद रखना, तुम इनका इस्तेमाल सिर्फ दिन में करना, क्योंकि रात में इनका इस्तेमाल तुम्हें हमेशा गलत रिजल्ट देगा। और हाँ, इन पायलों का कभी गलत इस्तेमाल मत करना। इतना कहकर वे चुड़ैल खुशी को उसी जंगल में छोड़कर वहाँ से चली गई। वे वो पायल पाकर खुश होते हुए बोली, अरे वाह, इन जादुई पायल को देखकर चुड़ैल जी ने तो मेरी सारी समस्या दूर कर दी। क्यों ना मैं इन 2 पायल से अपने लिए एक छोटा सा घर मांगू। उसके उतना कहते ही एक सुंदर सा घर वहीं पर प्रकट हो गया। ये देखकर खुशी से झूम उठी। अब मैं और मेरी माँ इस घर में रहेंगे। अब हमें किसी का अत्याचार नहीं सहना पड़ेगा। इतना कहकर खुशी अपने पायल को उस जादुई घर में छोड़कर अपनी माँ को लेने वापस अपने घर लौटी। वे बोली, माँ कहाँ है आप? मैं आपको लेने के लिए आई हूँ। अब हम यहाँ नहीं रहने वाले। अरे बेटा, तुम कहाँ चली गई थी? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। चलिए माँ, हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने वाले। तभी वहाँ पर उसकी सौतेली माँ और उसकी बेटी आ जाती है। अच्छा, तो तू आ ही गई महारानी, निकल जा इस घर से। तेरी इस घर में अब कोई जगह नहीं। अरे इस घर में आखिर रहना भी कौन चाहता है, जहाँ अपने घर में रहते हुए भी हमें नौकरानी की तरह रखा जाता है। चलो माँ। इतना कहकर खुशी अपनी माँ को लेकर उस घर से चली गई। ये देखकर उसकी माँ बोली, अरे ये तूने क्या किया बिटिया? अब हम कहाँ जाएंगे? कम से कम हमारे पास सिर छुपाने के लिए घर तो थी। अब हम कहाँ रहेंगे? अरे रे माँ, आप चिंता मत करो, आपस मेरे साथ चलिए। ये कहते हुए खुशी अपने माँ को अपने नए घर की तरफ लेकर चली गई। अरे बिटिया, ये कितना सुंदर घर है, पर ये है किसका? माँ, ये हमारा घर है और यहाँ हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। खुशी जादुई सोने और चांदी के पायल के बारे में सारी बात अपनी माँ को बताती है, जिसे सुनकर उसकी माँ भी खुश होने लगी और अपने दोनों माँ बेटी उस घर में खुशी खुशी रहने लगी। साथ ही वे दोनों माँ बेटी जादुई सोने और चांदी के पायल की वजह से गरीब और बेसहारा लोगों की मदद भी करने लगी। अब खुशी भी एक बहुत ही अच्छे स्कूल में अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करती है और वे अपने माँ के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।